मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के बारे में पढ़ा और जिसमें एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन विमर्क्यूरेशन पढ़ा, सेकंड एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन और थर्ड में बोरेशन ऑफ एल्कीन से अपने अल्कोहल प्राप्त किया। 3 विधियां पढ़ी थी। नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्कोहल अन्य किस किस रिएजेंट से बनाए जा सकते हैं। तो ऑल फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज बाय गिरिना रिएजेंट। बच्चों, गिरिना रिएजेंट के बारे में प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा होगा कि गिरिना रिएजेंट क्या होता है। RMgX को गिरिना रिएजेंट बोलते हैं। X की जगह हेलोजन होता है, इसमें भी ब्रोमाइड आयोडाइड ज़्यादा यूटिलाइज होता है। इनमें फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शियरी अल्कोहल, इनका अध्ययन करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल किस क्रियाकारक को लेने से बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल किस क्रियाकारक को लेने से बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल किस क्रियाकारक को लेने से बनेगा। प्राथमिक अल्कोहल बनाने के लिए हमें कुछ मेथड्स जो दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक अल्कोहल के बारे में देखते हैं। पहला है गिरनार अभिक्रम के समान कार्बन परमाणु वाला प्राथमिक अल्कोहल का बनना, कि जितने कार्बन गिरनार अभिक्रमक में होंगे उतने ही कार्बन का आपका अल्कोहल बनेगा। तो यदि हम गिरनार रिएजेंट की अभिक्रिया O2 से करवा देते हैं और फिर इसका जल अपघटन कराते हैं तो अल्कोहल जो बनता है वो उतने ही कार्बन का बनेगा जितने कार्बन उसमें हैं। जैसे CH3MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लेते हैं, इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के बाद में जब जल अपघटन करवाया जाता है तो मेथेनॉल बनता है। या एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं और इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के बाद में जल अपघटन कराया जाता है तो एथेनॉल बनता है। सेकंड है कि गिरनार अभिक्रमक से एक कार्बन अधिक वाला प्राइमरी अल्कोहल बनाना। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड या जिसे मेथनेल कहते हैं उसको लेते हैं तो अपने को पता है कि कार्बोनिल कंपाउंडों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो स्टेप ऑफ रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल के कार्बन परमाणु पे और वहाँ अटैक करके वो उस पर जुड़ जाता है। और फिर सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो जाती है उस पर जुड़ता है। तो जब मेथेनेल पे RMgX की अभिक्रिया करवाई जाती है तो RMgX का जो R है वो न्यूक्लियोफाइल अर्थात नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है और MgX में M मैग्नीशियम, Mg जो है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल पे जाके जुड़ता है और जो इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल पे जाकर के जुड़ता है। तो न्यूक्लियोफाइल R है जो कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जो ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है बॉन्ड में, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर जब इसको अट्रैक्ट करता है, खींचता है तो कार्बन पॉजिटिव हो जाता है और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल R- आकर के अटैक करता है और वो उस कार्बन से जुड़ जाता है। जुड़ने के पश्चात जो MgX है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और नेक्स्ट स्टेप में फिर इसका हाइड्रेशन होता है और जल अपघटन करवाने पे फिर आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। लेकिन इस अल्कोहल में उतने कार्बन होते हैं जितने कार्बन RMgX में अपन लेते हैं उससे एक कार्बन अधिक होता है, क्योंकि एक कार्बन का अपन ने कार्बोनिल अर्थात मेथनेल लिया है, जबकि जितने कार्बन का RMgX लेंगे उतने कार्बन उस प्राप्त होने वाले अल्कोहल में अधिक होंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं और मेथेनेल की अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रोपेनेल बनता है। इट मीन्स जो RMgX था उसमें 2 कार्बन थे और यहाँ 3 कार्बन का अल्कोहल अपने को प्राप्त होता है। गिरनार अभिक्रमक से 2 कार्बन अधिक परमाणु वाला प्राथमिक अल्कोहल बनाना। यदि हम
एथिलीन ऑक्साइड लेते हैं, जिसे RMJ से अभिक्रिया करवाएं तो अपने को 2 कार्बन अधिक वाला एल्कोहल, जो कि प्राइमरी एल्कोहल है, वो प्राप्त होता है। यदि मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लेते हैं और एथिलीन ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। तो ये प्राइमरी एल्कोहल बनाने की 3 ये जो विधि अपने को दी हुई हैं कि एक तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बने जितने कार्बन अपने पास गिरनर रिएजेंट में एल्किल समूह में है। दूसरा, एक कार्बन अधिक वाला प्राइमरी एल्कोहल वो बनाना है तो हमें मैथेनेल और RMGX लेना होता है, और यदि 2 कार्बन अधिक वाला बनाना है तो हमें एथिलीन ऑक्साइड लेना पड़ेगा और उससे अपने को प्राइमरी एल्कोहल बनाना होगा। अब आते हैं सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी एल्कोहल एल्डिहाइड से बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड में कम से कम 2 कार्बन होने अति आवश्यक है। एक कार्बन वाला अर्थात मैथेनेल से कभी भी सेकेंडरी एल्कोहल अपने को नहीं मिलेगा, उससे हमेशा हमें प्राइमरी एल्कोहल ही मिलेगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अपने को कम से कम 2 कार्बन का एल्कोहल लेके चलना पड़ेगा, एल्डिहाइड लेके चलना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त सभी एल्डिहाइड गिरनर अभिक्रमक से अभिक्रिया करके और फिर उससे जल अपघटित होने पर सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। यहाँ देखिए एथेनेल का एग्जाम्पल मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर जो बनता है वो आइसोप्रोपिल एल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल बनता है, जो कि सेकेंडरी एल्कोहल है। नेक्स्ट है एथिल फार्मेट की अभिक्रिया से। एथिल फार्मेट जो कि एक एस्टर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर है। और इसकी अभिक्रिया जब गिरनर रिएजेंट से करवाई जाती है तो 1 मोल अर्थात 1 अणु एथिल फार्मेट चाहिए अपने को, और जबकि 2 मोल अर्थात 2 अणु गिरनर रिएजेंट चाहिए। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब अपने कार्बोनिल एस्टर के कार्बोनिल समूह पे जो गिरनर रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है और MgX ऑक्सीजन पे जुड़ता है। देखिए क्रियाविधि फर्स्ट जो स्टेप है इसमें पहली अभिक्रिया उसमें दिखा रखा है, और फिर पुनः रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट में होता है क्या है कि OMgX में जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो पुनः रीअरेंजमेंट होके और OC2H5 समूह बाहर निकलता है। एथोक्सी ग्रुप और MgX दोनों बाहर निकलते हैं और यहाँ पुनः एल्केनेल बन जाता है। अर्थात एस्टर के फर्स्ट मोल प्रथम जो पहला मोल है RMGX का उसके एडिशन होने के बाद में जब रीअरेंजमेंट होता है तो अपने को एल्डिहाइड मिल जाता है। अर्थात पहले पद में 1 मोल कंजप्शन के बाद में एस्टर से हमें केवल एल्केनेल बनता है अर्थात एल्डिहाइड बनता है। इसलिए जब एल्डिहाइड बन गया तो अभी एल्कोहल नहीं बना है, तो इसलिए दूसरा अणु फिर अपने को RMGX का वो लेना पड़ेगा और फिर यह अपने को सेकेंडरी एल्कोहल देता है। तो इस प्रकार से अपने को 2 मोल गिरनर रिएजेंट के चाहिए और 1 मोल एस्टर का चाहिए, और सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए केवल एथिल फार्मेट ही चाहिए। उससे अधिक का अगर अपन एस्टर लेते हैं तो फिर अपना सेकेंडरी एल्कोहल नहीं बनता है। अब बात आती है टर्सरी एल्कोहल बनाने की। टर्सरी एल्कोहल अपन एल्डिहाइडों से नहीं बना सकते, कीटोन लेना होता है, और टर्सरी एल्कोहल हमेशा RMGX से अभिक्रिया करके कीटोन देते हैं। प्रोपेनॉन लेते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल अपने को प्राप्त हो जाता है। एक तो ये कार्बोनिल में कीटोन से टर्सरी एल्कोहल बनेगा, दूसरा है एस्टर से। लेकिन एस्टर में ये ध्यान रखना है कि एथिल फार्मेट नहीं लेना है, उसके अतिरिक्त कोई भी अगर एस्टर लेंगे अपन तो अपने को टर्सरी एल्कोहल मिलेगा, लेकिन वो ये 2 मोल इसमें अपने को गिरनर रिएजेंट के चाहिए और 1 मोल अपने को एस्टर का चाहिए। देखिए इसमें क्रियाविधि में CH3MgI और एस्टर की अभिक्रिया कराते हैं तो पहले पद में जब ये एडिशन होता है
तो अपने को कीटोन एसीटोन मिल रहा है, और फिर दूसरे पद में इसकी पुनः CH3 से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रेशन के बाद में अपने को 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल मिल जाता है। तो अल्कोहल गिरनार रिएजेंट से कैसे बनाए जाएंगे? 3 प्रकार के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल में जितने कार्बन परमाणु गिरनार रिएजेंट में है उतने कार्बन परमाणु का बनाना है, तो अपने को उसका ऑक्सीजन के साथ एडिशन होगा और फिर हाइड्रेशन होगा। यदि एक कार्बन अधिक का बनाना है तो अपने को मेथनिल लेना पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए, और यदि 2 कार्बन अधिक का बनाना है तो अपने को एथिलीन ऑक्साइड लेना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए 2 विधि हैं, एल्डिहाइड से और एस्टर से। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लेना है, उसके अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एस्टर में केवल वो ही एस्टर लेंगे जिसमें एक कार्बन होगा। एक से अधिक कार्बन का एस्टर लेते हैं तो उससे अपने को सेकेंडरी अल्कोहल नहीं देगा। एस्टर से जब भी अभिक्रिया होती है ये ध्यान रखना है कि एस्टर का 1 मोल और गिरनार रिएजेंट के 2 मोल चाहिए। टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए अपने को कीटोन से डायरेक्ट टर्सरी अल्कोहल मिल जाता है, जबकि एस्टर से भी टर्सरी अल्कोहल मिलता है, परंतु उसमें एक कार्बन से अधिक का एस्टर होना चाहिए तो अपने को टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। इस प्रकार से अब नेक्स्ट आता है हेलो एल्केन से अपने को अल्कोहल प्राप्त करना। हेलो एल्केन की जलीय क्षार जैसे NaOH अथवा Ag2O से अभिक्रिया पर एल्केनॉल प्राप्त होते हैं, और हेलो एल्केन की जलीय क्षार के प्रति क्रियाशीलता क्रम टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी इस प्रकार से होता है। देखिए क्रियाविधि दे रखी है कि जब मेथिल आयोडाइड KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो मेथेनॉल देता है, और जब एथिल ब्रोमाइड Ag2O नम का मतलब एक्वियस होना चाहिए तो मेथिल अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी या टर्सरी अल्किल हैलाइड लेते हैं और एक्वियस KOH के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। टर्सरी अल्कोहल के साथ में एल्कीन भी कुछ मात्रा में बनती है। तृतीयक एल्किल हैलाइड से निम्न प्रकार अल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में करवाने पर अपने को दूसरे पद में फिर NaOH से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल बन जाता है। 1 हेलो एल्केन के विहाइड्रो हैलोजनीकरण से प्राप्त एल्कीन की HBr से अभिक्रिया कराने पर द्वितीयक ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं, जिनकी जलीय KOH से अभिक्रिया कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। KOH से अभिक्रिया करवाते हैं, हेलो एल्कीन की एल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनती हैं, फिर पुनः उनका HBr से अभिक्रिया कराएं और जलीय KOH से तो पुनः अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम एल्कीन से भी एल्किल हैलाइडों से भी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।